करना है, स्टेप्स ऐड करना है, बराबर है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, कुछ डिले या फिर फ्रीज तो नहीं है? देखो यहाँ पे डिजाइन में जाते हैं। तो आप सबने इंग्रेडिएंट ऐड कर दे, मुझे फोटो भेजो व्हाट्सएप पे कैसा कर रखा है। सेंड मी द फोटो इनटू द ग्रुप। गाइस सबने फोटो भेजो, आपने इंग्रेडिएंट किस तरह से ऐड कर रखे हैं। भेजा फोटो। साक्षी, सुस्ती, फोटो भेजो मुझे, देखना तो आपने टेबल में किस तरह से ऐड कर रखे हैं चीजें। हाँ सर। अच्छे डालो, बाकी ठीक है। तो हाँ। आज हमें क्या डालना है? आज हमें डालना है रेसिपी, बराबर है, ओके गाइस। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो हमने इंग्रेडिएंट जो है वो डाल रखे हैं। अब अगर नीचे है तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे हैं, कैन यू सी द स्टेप्स हियर? स्टेप वन, कट द वॉट एवर द स्टेप्स, ओके, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हमें स्टेप्स डालना है। गाइस आर यू गेटिंग दिस? बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये स्टेप्स जो दिख रहा है ना, ये एक टेक्स्ट व्यू है। ये जो स्टेप दिख रहा है ना, देखो एक तो टेबल हमारा ये हो गया जिसमें हमने सारी चीजें इंग्रेडिएंट दिखाया है। दूसरा टेबल हमारा होगा नीचे वाला जिसमें हमने स्टेप्स दिखा रखे हैं। अब स्टेप्स के ऊपर आपको ये स्टेप 1 2 3 4 5 6 ये पहला कॉलम हो गया। उसके बाद में ये भी स्टेप्स दिखा रहे हैं, ये दूसरा कॉलम हो गया। अब स्टेप्स में ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला स्टेप्स, ये एक टेक्स्ट व्यू है। सो दिस इज अ टेक्स्ट व्यू। सो विल गो हियर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड अ टेक्स्ट व्यू। तो कहाँ पे डालना है? अब देखो यहाँ पे मैंने चीजें ऐड नहीं करी है, बिकॉज आई डोंट हैव टू डू दिस। आई एम डूइंग दिस फॉर कि आपको पता चल जाए कैसे करना है। तो मैं अभी बाकी की चीजें रहने देता हूँ, आई विल नॉट गो एंड कंप्लीट दैट टेबल। अब देखा ना, ये मेरा टेबल कहाँ पे फोकस करना, कहाँ पे करना है हमें, या फिर डिजाइन में चलते हैं। डिजाइन में जाके कंपोनेंट ट्री को ओपन करते हैं, और कंपोनेंट ट्री में मुझे पता चलेगा कि ये इतने सारे, ये हो गया मेरा टेबल लेआउट, बराबर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बराबर। इस पे क्लिक कर रहा हूँ टेबल लेआउट को, ये मेरा टेबल लेआउट है। और टेबल की हर एक रो है, दिख रहा है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, 4 है, 5 है, समझ आ रहा है गाइस? सुस्ती, साक्षी। हाँ। अब आपको हाँ टेबल सर। लेआउट के सामने ये ऐसा डाउन वाला कर्सर दिख रहा है, ये सामने वाला डाउन वाला, हाँ। इस पे क्लिक करोगे ना, हाँ। तो उसके चाइल्ड हमें दिखना बंद हो जाएंगे। यहाँ पे ओपन करोगे तो उसके चाइल्ड दिखेंगे। आई डोंट वांट कि उसके चाइल्ड दिखे, ताकि मुझे कम दिखे वो। इसके भी चाइल्ड मुझे नहीं देखना है, तो इसको भी क्लोज कर सकते हैं, इसके नहीं देखना है, इसको भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। बट इतना मैं रखता हूँ, ये जो सामने वाला टेबल लेआउट के एरो है ना, ये फिर टेबल के अंदर, टेबल रो के अंदर क्या है ये दिखेगा। मुझे, मैं इसको क्लोज करता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो चीजें। अब इसके अंदर क्या करते हैं, वी विल ऐड अ टेक्स्ट व्यू। अब टेबल जो लेआउट है, ये वाला टेबल लेआउट, इसके नीचे टेक्स्ट व्यू ऐड करना है। तो टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं टेबल लेआउट के नीचे। अब जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट व्यू, दिखाई दे रहा है टेक्स्ट व्यू यहाँ पे नीचे, ये दिख रहा है टेक्स्ट व्यू, दिख रहा है नीचे वाला। तो ये टेबल का पार्ट ध्यान दे रहा है, समझ में आ रहा है गाइस? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? साक्षी, सुस्ती, समझ में आया? बोलो, ये टेक्स्ट व्यू ऐड किया, दिख रहा है? बोलो बोलो। हाँ बोलने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। समझ आया क्या वगैरह वगैरह, तो आपने जल्दी रिस्पॉन्ड करना है, आप बहुत टाइम लेते हो हाँ बोलने में, वो नहीं करना है मैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, मुझे दिखाना है स्टेप्स। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं, थोड़ा लोड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उस जो टेक्स्ट को मैंने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, वहां पे मुझे क्या शो करना है? स्टेप्स, ये वाला। तुम जाते हैं यहाँ पे, और जो, ओके, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा टेक्स्ट व्यू। देखो ये टेबल लेआउट के बाहर है, अंदर नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फोकस करते हैं यहाँ पे, ये वाला टेक्स्ट व्यू है, ये नीचे आपको इधर हाईलाइट हो रहा होगा। तो इसका जो टेक्स्ट है ना, ये सेट कर देता हूँ मैं स्टेप्स।
ठीक है, इसको कर देते हैं स्टेप्स। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद में इसका हाइट थोड़ा, टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ाया था, तो वी नो हाउ टू चेंज द टेक्स्ट साइज। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज। मेरा साउंड आ रहा है ना? मेरे नेटवर्क में तो कुछ इश्यू नहीं है गाइस? नहीं। हाँ। तो ऐड करो एक टेक्स्ट व्यू, उसका हाइट चेंज करो, उसको बोल्ड करो, डू दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज इसको कर देते हैं लेट्स से 15 dp, 15 या फिर 20 dp। थोड़ा टाइम ले रहा है वो रिस्पॉन्ड होने में। ओके, 20 बहुत लग रहा है तो मैं 18 रखता हूँ। अब ये चीजें आपको बस खुद से देखना है कि कौन सा साइज सही लगता है, कम ज्यादा करके देखना है। तो 18, इट इज लुकिंग लाइक फाइन। स्टेप्स हो गया। अब इसको मुझे बोल्ड करना है, तो मुझे पता है कि बोल्ड चीजों को कैसे करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, वी हैव वन एट्रीब्यूट व्हिच इज टेक्स्ट स्टाइल, जिससे बोल्ड हो जाएगा। सो आई विल टेक्स्ट स्टाइल, उसको कर देता हूँ बोल्ड। अब ये मुझे थोड़ा नीचे चाहिए, यानी ये ऊपर वाला जो टेबल है उसको लग के आ रहा है, यानी एकदम टच हो रहा है। तो मुझे उसको थोड़ा नीचे चाहिए, तो मैं मार्जिन टॉप दे सकता हूँ। सो आई विल राइट मार्जिन। ओके, सो मार्जिन अगर टॉप थोड़ा देंगे तो थोड़ा नीचे खसक जाएगा। सो वही हमें चाहिए, मार्जिन टॉप। और मैं भी देता हूँ लेट्स टेक 10 dp। तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, लग के नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस गाइस। ये स्टेप्स वाला ऐड कर टेक्स्ट लिया। जो आ ही नहीं रहा है मेरे। क्या नहीं आ रहा? सेम जैसे हमने ऊपर टेबल लेआउट को ऐड किया वैसे ही करना है। तो आप दो चीजें कर सकते हो, वी कैन डू टू थिंग्स। एक, तो कॉपी कर सकते हो एग्जिस्टिंग टेबल लेआउट। कैसे? या फिर नया टेबल लेआउट ऐड कर सकते हो। नया टेबल लेआउट ऐड करते हैं, चलो नया टेबल लेआउट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे टेबल लेआउट पे क्लिक करता हूँ, टेबल लेआउट। और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ टेक्स्ट व्यू के नीचे। जैसे करूंगा तो यहाँ पे एक टेबल लेआउट आ जाएगा। दिख रहा है ये टेबल लेआउट नीचे? ये आ गया, दिख रहा है? हाँ, हम्म। साक्षी पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो आता है। उसका जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा बस। अब इसमें मुझे स्टेप्स दिखाना है। तो अभी स्टेप्स कहाँ से मिलेगी? वेरी वेरी इजी, चैट जीपीटी पे जाएंगे और स्टेप्स डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें टाइप क्या करना है। हमें, हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, एक इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 एंड स्टेप एन तक जाएगी, और दूसरे इसमें स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे गिव मी गिव मी द स्टेप्स काम नहीं था। फॉर द रेसिपी ऑफ मिक्स वेज in a tabular form. Okay, first column will have steps and second will have the, या फिर इन टेबुलर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको रन करें तो हमें टेबुलर फॉर्म में दे देगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, तो इंग्रेडिएंट हमें नहीं डालना है, हमें बस ये डालना है प्रोसीजर। बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? सृष्टि, सिया, साक्षी, समझ हाँ। में आ रहा है? हमने इंग्रेडिएंट डाल चुके हैं। आप एक टेबल में पूरा भी डाल सकते थे अगर डालना है तो, बट अलग अलग चीजें अच्छी रहती है। तो सबसे पहले स्टेप वाला कॉलम आएगा, दूसरे इसमें आएगा प्रोसीजर। तो सबसे पहले स्टेप्स यहाँ पे हमने लिख लिया है, यानी जो हमारा पहला कॉलम होगा, यानी जो पहला, ये देखो ये टेबल है ना, ये टेबल रो का ये वाला, यहाँ पे कोड में जाते हैं, फोकस करना इजी है। अब ये हमारा टेबल रो है। कौन सा वाला? ये दूसरा वाला टेबल है, हाँ? पहला वाला टेबल नहीं, ये मेरा दूसरा वाला टेबल है। देखो यहाँ पे टेक्स्ट हमने अभी ऐड किया है ना, सॉरी, ये वाला जो है ये वाला टेबल है। और नीचे वाला जो टेबल है उसको देखना है तो हम नीचे जाते हैं। ये वाला टेक्स्ट देखो, ये वाला टेक्स्ट मेरा कौन सा है? स्टेप वाला। ठीक है, देखो चेक करना है कौन सा क्या है। ये वाला स्टेप मेरा, ये वाला टेक्स्ट इसका है। अब ये होगा टेबल। तो टेबल रो में सबसे पहले ये मेरा टेबल रो है, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, जो तीन टेबल रो है इसको निकाल देता हूँ। आई विल सिंपली रिमूव दिस 3 टेबल रो।
अब ये टेबल रो जो पहला है ये क्लोज है, तो इसको ओपन करता हूँ, इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और एक एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये ओपन हो जाएगा। इतना समझ में आता है कि आपको टेबल का रो कैसे ओपन करना है गाइस? सृष्टि, साक्षी। हाँ। अब इसके अंदर हाँ। दो टेक्स्ट व्यूज आएंगे। हियर आई विल हैव अ टू टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ से टेक्स्ट व्यू मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर जो डाला यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू आएगी, एक स्टेप वाला और एक प्रोसीजर वाला। तो अब स्टेप स्टेप दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एरर आएगा बिकॉज आईडी का इशू आएगा, तो यहाँ पे आईडी निकाल देना है आपको। आईडी रखना ही नहीं, आईडी का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दो टेक्स्ट व्यू दिख रहा है। अब पहले से मैं लिखता हूँ स्टेप्स, ओके, और दूसरे इसमें क्या लिखूंगा मैं? इसमें लिखूंगा प्रोसीजर। समझ आया इतना? यस गाइस। हम्म। अब इसका जो क्योंकि ऊपर जो है ना ये हेडिंग है, यानी सब हेडिंग वाला, ऐसा समझो कि सब हेडिंग है। अब ये जो है ना नीचे वाला, इसको छोटा रखना है, यानी सब हेडिंग और इसका साइज सेम में रखना है। इसको मैं देता हूँ 10 dp। ओके, 10 बहुत कम हो गया, लेट्स टेक 15 dp, या फिर मैं ऊपर वाला क्यों चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, ये 9 dp रहेगा। और इसके अंदर वाला रखते हैं 15 dp, 15, या फिर ये इसका 15, फाइन, तो ये 15 रखते हैं, इसका भी साइज में 15 रखते हैं। तो दोनों दोनों 15 15, चलो फाइन, वेरी गुड। इतना समझ में आ गया? तो स्टेप्स और प्रोसीजर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये पहली रो में किया, ठीक है, ये टेबल रो का पहला रो है। इतना समझ आया गाइस? हाँ। अब मुझे क्या डालना है? मुझे स्टेप्स डालना है, देखो अब मुझे स्टेप्स डालना है। देखो इतना हो गया है सबका, यहाँ तक किसी को हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टेबल रो है मेरे पास। अब इसी टेबल रो को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान देना, इस टेबल रो को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे आके इसी टेबल रो को पेस्ट कर दूंगा, तो एक और नया नया रो बन जाएगा, स्टेप्स और प्रोसीजर। अब यहाँ पे जो बोल्ड आपकी लाइन दिख रही है इसको बोल्ड नहीं करना है, यानी जो दूसरा रो है ना, इसमें जो बोल्ड वाला लाइन दिख रहा है इसको निकाल दो, क्योंकि स्टेप्स हमें बोल्ड में नहीं दिखाना है। ये फॉर्मेटिंग चीज है, ये फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम बस, ठीक है। स्टेप्स और प्रोसीजर इतना आ गया। अब यहाँ पे मुझे स्टेप 1 डालना है, तो मैं बोलता हूँ ये जो है ना मेरा, ये इजी है, सेम ही चीज जैसे मैंने पहले किया रहा था, अब वही कर रहा हूँ। स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया स्टेप 1। अब प्रोसीजर में क्या आएगा? यहाँ से कॉपी करना है प्रोसीजर, हीट द ऑयल इन पैन, और यहाँ पे प्रोसीजर में इसको पेस्ट कर दिया, तो पहला प्रोसीजर आ जाएगा। आ गया? दिख रहा है? हाँ। ठीक है, ये आ गया पहला प्रोसीजर, हीट द ऑयल इन द पैन। अब क्या करूंगा? अब मुझे सेकंड स्टेप डालना है, राइट? जब फर्स्ट स्टेप डाला, स्टेप 1, स्टेप 1, सेकंड स्टेप डालना है, इसी रो को मैं क्या करता हूँ, कॉपी, ध्यान देना, जो आईडी वाला है वो निकाल देना, आईडी की जरूरत नहीं है। अब हम पेस्ट करेंगे ना बार बार, तो आईडी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आईडी को निकाल देना है ताकि आप इजीली कॉपी पेस्ट कर पाओ। अब ये मेरा स्टेप 2 हो जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या होगा? यहाँ पे जाएंगे फिर से, जो भी स्टेप होगा, ऐड द क्यूमिन सीड इन द, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये कर दिया पेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेप। समझ आ रहा है? हाँ। साक्षी, सृष्टि, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ आया क्या? अब इसमें मार्जिन टॉप देखो, हर टेक्स्ट व्यू में मार्जिन टॉप दिख रहा है, ये मार्जिन टॉप वाला लाइन निकाल देना, ये बीच में एक स्पेस आ रहा है, तो मार्जिन टॉप वाली जो लाइन मैंने डाली थी ना, वो ऊपर वाली के लिए डाली थी, इसमें मार्जिन टॉप नहीं आना चाहिए, तो मार्जिन टॉप निकाल देता हूँ, एक के नीचे का आएगा वो। चलो दिख रहा है अभी? इतना क्लियर है गाइस? हाँ। अब इसी तरह से आपको आगे की जो स्टेप्स है वो ऐड कर देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है। रो कॉपी करना है और बस उस टेक्स्ट व्यू का कंटेंट चेंज कर देना है, ठीक है। हाँ। तीसरा स्टेप है, अब यहाँ पे स्टेप 3 हो जाएगा मेरा, स्टेप 3। अब यहाँ पे आता हूँ फिर से, स्टेप 3 क्या है मेरा, इसको कॉपी करते हैं, सेम प्रोसीजर आपको पूरे इसके लिए करना होगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्टेप 3 को ऐड कर, हो गया? समझ आ रहा है? साक्षी, सृष्टि, किया? हाँ। करते आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर की जो टेक्स्ट है, यानी जब मैं इंग्रेडिएंट को देख रहा हूँ, जब मैं इंग्रेडिएंट को देख रहा हूँ तो उसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, बराबर है? ये जो इंग्रेडिएंट हाँ। है पोटैटो, तो हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, यानी सारे एक जगह दिखे, यानी ऊपर वाला टेबल की टेक्स्ट की साइज ज्यादा है, नीचे कम है, ऐसा नहीं, प्रॉपर दिखना चाहिए। आप ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा है, इसका साइज यहाँ इंग्रेडिएंट तक भी दे सकते हो, यानी सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट का साइज देख लेते हैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ।
ये इंग्रेडिएंट टेक्स्ट है ना मेरे पास, इंग्रेडिएंट हाँ, ये वाला। तो देखते हैं उसका साइज क्या है। उसका साइज और इसका साइज सेम रखो। अब ये जो आइटम्स है, इनका साइज और इसका साइज सेम रखना है। अब आइटम का साइज देख लेता हूँ मैं। तो इसका जो साइज है, तो यहाँ पे साइज ही नहीं दे रखा है, तो वो एकदम जो डिफॉल्ट साइज होता है वही यहाँ पे आ रहा है। इसलिए जो हर टेक्स्ट व्यू में नीचे हमने साइज डाला है ना, वो साइज निकाल देंगे, स्टैंडर्ड साइज ही आ रहा है। तो ये जितने भी टेक्स्ट व्यू में हमने साइज डाल रखा है, ये साइज निकाल देते हैं। तो जितना डिफॉल्ट साइज होता है उतना ही आएगा, यानी सारी चीजें सेम दिखनी चाहिए ना, कोई बड़ा दिख रहा है कोई छोटा दिख रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निकाल देते हैं। अब ऊपर वाला टेबल और नीचे वाला टेबल सेम दिखेगा। ठीक है गाइस, समझ आया? तो इसी तरह से आपको बाकी के जो चीजें हैं वो भी ऐड करते रहना है। समझ आ रहा है? साक्षी, सृष्टि, सिया। तो इसी तरह से आपको एक, पहले आपने एक रेसिपी, आज आपने सपोज एक रेसिपी कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में दूसरा रेसिपी, तीसरा, है ना? जितने भी रेसिपीज आपने ऐड कर रखी है, एक्स्ट्रा कुछ मत करो। जितनी रेसिपी आपने ऐड करी है कैटेगरी वाइज, उतना ही रेसिपी में आपको, उतने ही फूड के लिए आपको रेसिपी ऐड करना है। ठीक है? समझ आ रहा है? आगे जाके मैं हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे तो उसको भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। समझ आ रही है बात? हाँ, ठीक है। तो अब देखो, ये एक दिन में तो होने वाला है नहीं, तो आपको रोज एक एक घंटा करना पड़ेगा, ठीक है? साथ साथ में हमारा जो नए नए टॉपिक है वो भी चलेगा, और साथ साथ में आप इसको, इसमें रेसिपी ऐड करते रहना। ठीक है? हाँ, चलेगा? और जैसे आपकी पूरा ऐप रेडी हो जाता है, तो आप आपके रिज्यूमे में डाल देना कि वी हैव क्रिएटेड फूड रेसिपी एप्लीकेशन। ठीक है? चलेगा? तो जब भी हम रिज्यूमे में डालेंगे तो दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होते हैं मिनी प्रोजेक्ट, एक होते हैं मेजर प्रोजेक्ट। तो ये मेजर प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये मिनी प्रोजेक्ट जैसा है। मेजर प्रोजेक्ट आगे जाके बनाएंगे तो वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है? हाँ, तो आगे जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर और एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपको पता चला है कि प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, क्या क्या किस तरह से करना पड़ता है ना, कैसे चीजें हैंडल करना पड़ता है, आपको थोड़ा तो समझ में आया ना अभी, मल्टीपल पेजेस को कैसे डील करते हैं। समझ आया? हाँ, तो आगे हाँ, जाके भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितने देखो जितने आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना उतना आप सीखोगे। एक्चुअली जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें समझ आती है कि चीजें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? ओके। तो छोटे छोटे एप्लीकेशन, जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना आपका फायदा होगा, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको बाकी के जो भी जितने भी रेसिपीज है वो ऐड करना है। ठीक है? सारे के सारे। समझ आ रहा है गाइस?